नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया हूं जो शायद करोड़ों भारतीयों के मन में है, लेकिन खुलकर बहुत कम लोग पूछते हैं। कुछ दिन पहले दुनिया ने एक खबर देखी। चीन के 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। सोचना, रक्षा मंत्री यानी देश की सेना से जुड़े सबसे बड़े पदों में से एक। लेकिन वहां सरकार ने यह संदेश दिया कि अगर देश के भरोसे और पैसों के साथ गद्दारी होगी तो पद नहीं देखा जाएगा, सीधे सजा दी जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, भारत में क्या होता है? यहाँ भी घोटालों की तो कमी रही नहीं। पहला है 2G घोटाला, फिर कोयला घोटाला, फिर कॉमनवेल्थ घोटाला, चारा घोटाला, बैंक घोटाला, हजारों करोड़, लाखों करोड़ के आरोप। हर बार टीवी पर बहस होती है, नेता चिल्लाते एक दूसरे के ऊपर कुत्ते की जैसे, जनता गुस्सा करती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब शांत हो जाता है और फिर वही चेहरे फिर राजनीति में दिखाई देते हैं, फिर भाषण देते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर सत्ता में आते हैं, फिर भ्रष्टाचार होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या भारत में भ्रष्टाचार करना इतना आसान है? क्या कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए तेज चलता है, या फिर है अगर कोई गरीब इंसान 5,000 रुपये की चोरी कर ले तो पुलिस तुरंत पकड़ लेती है और समाज उसे चोर कह देता है, लेकिन जिन लोगों पर हजारों करोड़ के आरोप लगते हैं उनके ऊपर केस सालों तक क्यों चलते रहते? क्या कई आरोपी आराम से घूमते नहीं दिखाई देते आपको? क्यों जनता को ऐसा महसूस किया जाता है कि ताकत और पैसा कानून से भी बड़ा हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे देश में ईमानदार इंसान डरता है और भ्रष्ट इंसान बेखौफ हो गया है? ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है ऐसा? भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा नहीं चुराता, एक गरीब इंसान का इलाज चुराता है, युवाओं की नौकरी चुराता है, किसानों की मेहनत चुराता है, टूटी सड़कें, खराब अस्पतालें और अधूरे सपनों की वजह बनता है। जब किसी गांव में अस्पताल नहीं बनता, जब किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, जब कोई युवा नौकरी के पीछे भटकता है, तो उसे कहीं ना कहीं उसके पीछे भ्रष्टाचार खड़ा होता है, चाहे कुछ भी हो। और तब दर्द होता है जब जनता ये सब देखकर भी खुद को मजबूर महसूस करने लगती है। आज सवाल किसी पार्टी से नहीं है, सवाल पूरी व्यवस्था का है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार करने वाला सजा से नहीं डरता, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था का डर खत्म हो चुका है। और जिस दिन देश में कानून का डर खत्म हो जाता है, उस दिन आम आदमी का भरोसा भी टूटने लगता है। तो आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, अगर देश का पैसा लूटा गया है तो कार्रवाई भी वैसी होनी चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियाँ सीख ले कि भ्रष्टाचार का अंत सिर्फ बदनामी नहीं, सख्त सजा होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन देश में ईमानदारी कमजोर पड़ जाए, वहाँ विकास सिर्फ भाषणों में रह जाता है, जैसा अभी दिख रहा है। सोचिएगा ज़रूर, क्या भारत में भ्रष्टाचार करने वालों को सच में डर लगता है, या उन्हें पता है कि समय के साथ सब शांत हो जाएगा?